में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों में आगामी 3 से 4 दिनों तक देर सुबह तक प्रचंड ठंड का प्रकोप बने रहने की संभावना है। उत्तर बिहार के जिलों में रात में मध्यम से घना कुहासा और सुबह में हल्का से मध्यम कुहासा छा सकता है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग के फैलाव के लिए अनुकूल है। किसान भाई फसल की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। इस रोग में फसलों की पत्तियों के किनारे व सिरे से झुलसना प्रारंभ होती है, जिसके कारण पूरा पौधा झुलस जाता है। इससे बचाव के लिए 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब फुदीनाशक दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कटवर्म या गजरा पिल्लू कीट का प्रकोप फसल में दिखने पर बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पिछात बोई गई गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। फसल में जिंक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम भुजा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। गेहूं की फसल जो 40 से 45 दिनों की हो गई है, उसमें दूसरी सिंचाई कर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 से 25 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क और सिंचाई कर दें। मक्का की जो फसल 50 से 55 दिन की हो गई हो, उसमें सिंचाई कर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ा दें। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा या डाइमेथेट 30 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अरहर की फसल में जिसमें 50% फूल आ गया हो, उसमें फली छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चारे की फसलों जैसे जई, बरसीम और लुसर्न की कटाई 25 से 30 दिनों के अंतर पर करें। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करें। सिंचाई के बाद खेतों में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हेसल, जिला रांची के कृषक कुंदन महतो ने। ये बकरियों में पीपीआर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कुंदन महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन अपने आप में एक बहुत ही स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बकरी पालन करते वक्त हमारे किसान भाइयों को उसके बीमारी के संबंध में रोकथाम और बचाव के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बकरियों में जो अभी का समय है कि आसपास में बकरियों में महामारी के रूप में पीपीआर का रोग होता है, और आप देखते होंगे कि बकरियों को दस्त होने लगता है, मुंह में घाव हो जाता है और बच्चे
जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हम जो देखते हैं कि बकरियां मरती हैं तो उसमें बकरियां सबसे पहले पीपीआर रोग में शरीर में पानी की कमी, आयंस की कमी की वजह से मरती हैं, बाद में पीपीआर की वजह से मरती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपकी बकरियों में लक्षण दिखता है तो आप जानते हैं कि एक विषाणु जनित बीमारी है ये। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप पशुओं को पीपीआर का टीका प्रत्येक वर्ष 1 ml चमड़ी के नीचे आप उसको दे दें। ऐसा करने पर 3 साल तक इस भयावह बीमारी से आपकी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर पीपीआर हो जाता है तो देखिए आप सबसे पहले उनके तो आप ORS का घोल हो इसको दें, और साथ में जो द्वितीय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ होता है तो उसके साथ आप कोई भी ओफ्लॉक्सासिन TZ, और अगर बुखार की समस्या आती है तो उसको आप जो है उसके अनुरूप आप दवा दें। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बकरियों के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, तो आप उसमें आप क्या करें कि बोरिक एसिड पाउडर का घोल जो है आप दें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण